Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों को याद होगा हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी, एक्टिव पैसिव करे, प्रेपोजिशंस करी, उसके अलावा मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करे। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स के कुछ अहम तरीन सवालों को देखेंगे और उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो सकें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सीलरेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड डैश। वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, एंगुलर एक्सीलरेशन डालती है, उसको हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है टॉर्क, ऑप्शन बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी है एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन होती क्या। एक्सीलरेशन किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ाने को बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। और जो एंगुलर एक्सीलरेशन होती है जो कि एक कोई भी चीज़ जो है एंगुलर यानी गोल घूम रही हो, रोटेट कर रही हो, जैसे पंखा रोटेट कर रहा होता है ना, गोल घूम रहा होता है, उसे एंगुलर एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन नंबर ए टॉर्क है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टॉर्क में भी ऐसी वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी चीज़ को रोटेशनल मोशन में घुमाती है, रोटेट करवाती है। तो टॉर्क हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट एट विच अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन बट नो रोटेटरी मोशन। अच्छा, वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर अप्लाइड फोर्स है वो लीनियर मोशन में चली जाती है, रोटेटरी मोशन में नहीं जाती। यानी कि लीनियर मोशन मतलब जो सीधा रास्ता होता है, सीधी जाई जाती है। लीनियर का मतलब होता है कोई भी सीधी चीज़ जो कि एक लाइन में हो, और रोटेटरी का मतलब होता है गोल घूमने वाली चीज़, रोटेट करने वाली चीज़। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिस पर कोई भी फोर्स अप्लाई की जाए बॉडी पर तो वो लीनियर मोशन में हो जाती है, रोटेटरी मोशन में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है रोटेशन वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन तो है ही गोल घूमने वाला, रोटेट करने वाला, और यहाँ पर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो उसका सारा फोकस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ चले जाता है फोर्स लगाने के बाद, तो इस वजह से वो लीनियर मोशन में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अच्छा, वो बॉडीज़ जो कि बिल्कुल गिर जाती हैं, बिल्कुल फ्रीली गिर जाती हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती ग्रेविटी की वजह से। जैसे कोई बॉल हमने पकड़ी है और हम छत पे खड़े हैं, उसको हम गली में नीचे फेंकें तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है। अब वो बिल्कुल फ्रीली जा रही है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नहीं आ रही नीचे जाने में। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, किस मोशन की एग्जांपल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी एक्सिलरेटेड मोशन, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर मोशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑसिलेटरी मोशन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, टू मेटेलिक वायर्स आर लाइंग पैरेलल, इफ द करंट इन दीज वायर्स बी फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन द वायर्स विल डैश अट्रैक्ट, रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, रिमेन अनअफेक्टेड, गेट हीटेड अप। अच्छा, दो मेटेलिक वायर्स हैं, यानी कि मेटल की दो वायर्स हैं जिनको एक ही तरह से हमने सीधा सीधा खड़ा कर दिया आमने सामने, ठीक है, पैरेलल वे में ना। अब उनके अंदर जब हमने करंट फ्लो करा, करंट भी एक ही डायरेक्शन में, यानी ऐसा है कि अगर आप डाउन से अप जा रहे हैं उसका करंट, तो दूसरी वायर जो है उसका भी डाउन से अप ही हो, ठीक है। तो क्या होगा दोनों के दरमियान, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको जल्दी से अपने वाइट बोर्ड में समझाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये आप समझ लें ये वायर है, ठीक है, और ये दूसरी वायर है, ठीक है, ये दो वायर्स हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, करंट जो है करंट फ्लो करवाना है। अब ये दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़ी है ना, तो इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाएंगे एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर ले जाते हैं हम करंट, ठीक है, और इधर भी
नीचे से ऊपर, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है यहाँ पर, करंट, ठीक है। तो अब ये जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास दोनों वायर्स क्या करेंगी, दोनों दूर हो जाएंगी एक दूसरे से, या दोनों एक दूसरे के करीब हो जाएंगी, या बिल्कुल ही ब्लास्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा इन दोनों वायर्स के साथ जब दोनों वायर्स को हम एक साथ एक ही डायरेक्शन में उनके अंदर करंट फ्लो करवाएं? ये हमारा सवाल है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दो मेटल की वायर्स जब एक साथ खड़ी होंगी उनके अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर विच इज इक्वल टू डैश। अच्छा, यूनिट बताना है हमें किस चीज़ का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में जो है मेजर करते हैं। अब वेबर किस चीज़ के बराबर होता है ये हमें बताना है। तो इसको समझने से पहले हम एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स चलते हैं, जो कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लेते हैं, जो कि हम वाइट बोर्ड में समझते हैं जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो है ना, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझना है तो उसके लिए एक पिक्चर देखनी पड़ेगी जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैं आपको जल्दी से ऐड करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये एक पिक्चर है जो कि हमने कहाँ से, गूगल से डाउनलोड करी है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, बीच में एक रेड कलर का एक नॉर्थ पोल बना हुआ है मैग्नेट का, एक साउथ पोल बना हुआ है। अब जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि दो मैग्नेट हमने रखे हुए हैं, उनको आपस में एक का नॉर्थ एक का साउथ मिला रहे हैं हम, तो बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड हो रही है जो दोनों को आपस में खींच रही है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को जो है हमने कैलकुलेट करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, ये कितनी है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स यूज होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि फाई, फाई किस चीज को बोलते हैं, एक गोल सर्कल होता है उसके ऊपर ये लाइन लगी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो ये फाई किसके बराबर होता है, बी डॉट ए, यानी कि बी को ए से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाती है। अब बी क्या चीज़ होती है हमारे पास, बी जो होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, वो ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है ना, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ होती है वो होती है बी। और जो ए होता है वो उस जगह का, जितनी मैग्नेटिक फील्ड में जो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो एरिया होता है ना वो ए होता है। तो जब उसकी स्ट्रेंथ और एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है वेबर। अब वेबर किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर ए इनवर्स, न्यूटन मीटर ए इनवर्स होता है, यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है न्यूटन मीटर ए इनवर्स, यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन ए।